तो आप तैयार होकर आए होंगे इस यात्रा पर, जो बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही जादू से भरी हुई है ये यात्रा। इसमें हम अपनी आंतरिक शक्ति की आवाज सुनेंगे, जो कि एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड है बेसिकली। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दो तरीके से हमसे बात करता है। एक तो मन से करता है, और एक करता है अंतर मन से। एक पॉजिटिव चैटर होती है, एक नेगेटिव चैटर होती है। और हम दोनों को सुनते हैं। बहुत लोग इसको नकार देते हैं, बट ज्यादातर बहुत लोग सुनते भी हैं इस आवाज को। आज हम इसी आवाज के विषय में ही चर्चा करेंगे। और ये अपने में एक पहली इस प्रकार की वर्कशॉप है जिसमें अंतर मन की आवाज पे बात होगी। आज तक किसी भी वर्कशॉप में अंतर मन पे तो बात हुई है, बट अंतर मन की आवाज पे बात नहीं हुई है। और ये बहुत ही एक जादू भरा सफर रहेगा हमारा, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो इस पे विश्वास करना भी बड़ा मुश्किल है। और लोग ऐसी ऐसी चीजें कर बैठते हैं अंतर्मन की आवाज से, जो कि हमारे नॉर्मल सोचने समझने की शक्ति को भी चैलेंज कर देता है। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर हम इंट्यूशन में बिलीव करते हैं नहीं करते हैं, इंट्यूशन हमारा अंतर मन की आवाज को हम सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली वो हम इस निरंतर हमारे लिए बोल रही है। हमारे अंदर हमेशा वार्ता में है हमारे साथ। हम उस बात को नकार भी सकते हैं, स्वीकार भी सकते हैं, बट वो निरंतर बोल रही है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम ज्यादातर मन की बात सुनते हैं, अंतर मन की बात नहीं सुनते। अभी मुदीत ने ज्वाइन किया है। हेलो मुदीत। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था अंतर्मन की आवाज। एक्चुअली थोड़ा सा बस रिकैप कर रहे थे कि मन और अंतर्मन एक्चुअली दोनों ही हमारे लिए सबकॉन्शियस माइंड का वे ऑफ कम्युनिकेशन है। दोनों सबकॉन्शियस माइंड से ही कम्युनिकेट करते हैं। मगर अंतर्मन की आवाज प्योर होती है और हमको फ्रीडम देना चाहती है। और मन की आवाज हमको दबाना चाहती है, हमें सिर्फ नेगेटिव चीजें लेना बताना चाहती है। और हम ज्यादातर क्या करते हैं, सिर्फ मन की आवाज ही सुनते हैं, क्योंकि हम बेसिकली अंदर से थोड़े नेगेटिव हैं। हम नेगेटिव चीजों पे ज्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कोई हमको अगर फॉर एग्जांपल बताए कि आज अच्छा होने वाला है, तो हम थोड़ा कम विश्वास करेंगे। अगर हम ये बताएं कि अ, आज थोड़ा बुरा होने वाला है, तो हम बहुत जल्दी उस पर विश्वास कर लेंगे। हेलो, भी दिव्याना ने ज्वाइन किया है। तो एक्चुअली बस इस वर्कशॉप में एक बात है कि हमको ओपन माइंड से ही बैठना है, मतलब क्लोज माइंड से, संकीर्ण से नहीं बैठना, क्योंकि बहुत ही आश्चर्यजनक अ, बातें हो सकती हैं जो हमको विश्वास करने से मुश्किल हो जाए। जैसे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, इसमें एक आपने शकुंतला देवी का नाम सुना होगा। शकुंतला देवी एक बहुत बड़ी मैथमेटिशियन रही है, बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर रही है। और उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से मैथमेटिक्स के अंदर अपना ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि जिन पे विश्वास करना मुश्किल है। जैसे 10
अंकों का नंबर को 10 अंकों के नंबर से गुणा करना, मतलब इट्स इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इवन फॉर अ कंप्यूटर। कंप्यूटर भी नहीं कर पाता इतनी जल्दी, और वो बहुत ही सेकंड्स में बता देती थी एक्चुअली कि किस तरह से नंबरों को गुणा हुआ है। और राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, अगर आपने फिल्म देखी तो आपको पता होगा कि किस तेजी से बताती थी वो। मतलब ये एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत करना नामुमकिन है, मगर उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड से जो उनकी वार्ता हो रही थी, वो उसके ऊपर विश्वास करती थी उनको। वो उनके लिए एक डेली रूटीन था। उसी उसमें अभी एक्चुअली मिस शाह है, सुहानी शाह, जो कि एक्चुअली किसी भी किसी के मन की बात या कुछ भी लिख के देता है वो बता देती है। वो भी कैसे बता सकती है, क्योंकि हर कोई यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और सबकॉन्शियस में सबको एक मैसेज भेज रहा है। जब यूनिवर्स सबको एक मैसेज भेज रहा है तो उसको बस हमको लेना रिसीव करना है उसकी। अगर हम बातों को नकार भी सकते हैं और स्वीकार भी सकते हैं, तो हम अगर उसकी बातों को स्वीकार लेते हैं और उसको नॉर्मल रूटीन में लेके चलते हैं, तो इसका मतलब अंतर मन से वार्तालाप कर रहे हैं। जो भी वो हमको बता रहा है हम उसको स्वीकारते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे विषय में हमेशा सोच रहा है, अंतर्मन हमेशा हमारे विषय में सोच रहा है, हमारे बारे में बात करे जा रहा है। मगर हम अंतर्मन की बातों को अनसुना कर देते हैं, हम उसको सुनने की चेष्टा ही नहीं करते, हम उसको दबा देते हैं एक्चुअली। इसमें मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, माइकल एस सिंगर का एक्चुअली उनकी बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद सरेंडर, माई सरेंडर एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली मैं इस यात्रा पे करीबन 15-20 साल से हूँ। जब मैं सोचता था कि एक्चुअली जो हमारे अंदर आवाज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव। और ऑब्वियसली नेगेटिव बातों में ज्यादा जल्दी विश्वास होता था। तो उसी दौरान एक्चुअली मुझे इस बुक का पता चला, क्योंकि मैं काफी खोजबीन करता रहा कि आवाजें आती कहाँ से, क्या है ये आवाज। तो पहली जो बुक थी वो थी माई सरेंडर एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैंने पढ़ा माइकल एस सिंगर एक्चुअली फ्रेंड के अपने फ्रेंड के पास बैठे हुए थे, और अचानक बस नॉर्मल बातचीत चल रही थी। जब उनकी नॉर्मल बातचीत चल रही थी तो अचानक उन्होंने सुना कि फ्रेंड की आवाज के अलावा भी एक आवाज आ रही है कहीं से। उन्होंने उस आवाज को सुनने की चेष्टा की, जब मगर चेष्टा जब करते तो आवाज चुप हो जाती। और उन्होंने मतलब वो वार्तालाप जारी रखे अपने दोस्त के साथ, और मगर अंदर से भी एक वार्ता की आवाज आती रही। फिर उन्होंने जाना कि एक्चुअली वो जो भी उसका फ्रेंड बोल रहा है उसको उल्टा बोल रही है। उसका अगर फ्रेंड बोलता है कि चीज अच्छी है तो कहते हैं कि नहीं, आप तुम्हारा फ्रेंड झूठ बोल रहा है। तो उसने ये जाना तब कि आवाज है हर चीज नेगेटिव बोल रही है, मुझे इसके बाद शायद माननी नहीं चाहिए। बट ओवर द पीरियड एक्चुअली उसने महसूस किया कि अंदर दो आवाजें हैं। एक जो उसको हर चीज में प्रोत्साहित कर रही है, और एक दूसरी आवाज है तो हतोत्साहित कर रही है। तो उसने पहले क्या किया कि दोनों आवाजों को ही एक्चुअली बंद करना शुरू करा, कि मुझे दोनों की बात ही नहीं सुननी है। बट इसी दौरान एक्चुअली उसने जाना कि अगर वो सिर्फ जो हतोत्साहित वाली बात है उसको ना सुने, और जो उत्साहित करने वाली बात है सिर्फ उस पे ध्यान दे, तो उसकी जीवन में जो चीजें हैं वो सही होने लग गई हैं। जैसे आपको इसमें एक वाक्य बताता हूँ। एक्चुअली एक बार वो भी राइट माइंडेड बंदा था, इंजीनियर था। तो हर चीज को क्वेश्चन करता था कि आवाज जेन्युइन भी है कि नहीं है, और आ कहाँ से रही है। तो एक बार उसकी मन की आवाज ने उसको यूं ही कहा कि आपको एक जगह जाकर खरीद लेनी चाहिए, और उसके बाद बहुत ही कम पैसे थे। वो गया, उसने काफी जगह देखी, और एक जगह जाकर उसको उसका अंतर्मन कहने लगा कि यही वो जगह है। और वो ऑलमोस्ट एक जंगल टाइप थी, यूएस की किसी आउटस्कर्ट सिटी के पास। वो उसके मालिक से मिला। उसके मालिक से मिलने के बाद एक्चुअली उसको पता चला कि उसके उतने पैसे नहीं है जितने उसको चाहिए। पर उसकी अंतरावाज कहने लगी कि नहीं, यहीं पर ही बैठा रहे, थोड़ी देर में शायद सब सही हो जाएगा। तो वो बैठा रहा और उससे बार्गिन करता रहा। जब थोड़ी देर में वो बार्गिन करता रहा, तो
जो उसका मालिक था उसने उसको मान लिया कि ठीक है, आप जितने भी पैसे लाए, मुझे जमीन जल्दी से जल्दी बेचनी है तो आप ले लीजिए। और उसने जमीन ले ली, और उसकी उसको उपयोगिता नहीं पता थी कि अब इसका उपयोग मुझे क्या करना है। जब वो वापस आया तो उसका बड़ा दुख हुआ कि मैंने जमीन क्यों ले ली, मेरे पास जो पैसे थे उसको मैं कहीं और भी लगा सकता था। बट अंतर्मन ने तभी उसको कहा कि रुक जाओ, थोड़ा शांत रहो, हो सकता है कि तुमको आखिरी में जाके बहुत अच्छा लाभ। बट वो वैसे अंदर से काफी उदास था। अब वो 2-3 दिनों के बाद वापस जगह गया, और वहां पे वो मेडिटेशन करना उसने स्टार्ट किया। तब वो स्पिरिचुअल जर्नी पे था माइकल एसिंगर। अब वो एक दिन गया, वहां पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां पे कुछ हिप्पीज लोग आ गए हैं। अब वो उसको उनको देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि हिप्पीज लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मेरी जगह पर अचानक क्यों आ गए हैं। बट अंतर्मन ने कहा कि यहाँ पर भी शांत रहो, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है इसको होने दो। उसका मन तो बड़ा विचलित था, मन उसको बार बार कह रहा था कि नहीं, इन लोगों को हटाना चाहिए, तो शक्ल से ही उतने सही नहीं लग रहे हैं, इनको रखने का कोई ऐसे लाभ नहीं है, आपको इन लोगों को हटा लेना चाहिए। बट उसने अंतर्मन की बात मानी, और उसने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर वो मेडिटेशन करने चला गया अपने मन को शांत करने। और कुछ देर के बाद वो शांत हो गया और हिप्पियों के साथ लग गया। एक्चुअली हिप्पी वो कुछ स्पिरिचुअल लोग थे जो कि भगवान को तलाश रहे थे तब। उसकी माइकल सिंगर की खुद की स्पिरिचुअल जर्नी इतनी स्टार्ट नहीं हुई थी। उन्होंने उन हिप्पियों के साथ उसने जंगल को साफ किया, लकड़ियां काटी, और अचानक वहां पे एक घर बनना शुरू हो गया, जिसमें हिप्पी लोग ही ज्यादा उसकी मदद कर रहे थे। वो बस अंतर्मन की बात मानकर उनके साथ उनको सहयोग करता रहा। और थोड़े ही टाइम के अंदर वहां पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य रूप से घर खड़ा हो गया। और उसने जब देखा कि ये घर वो अकेले नहीं बना पाता, और इस जमीन पे तो बिल्कुल ही नहीं बना सकता था जो कि जंगल से भरी हुई थी, तो उसने पाया कि अंतर्मन की आवाज सुनकर उसको थोड़ा फायदा ही हो रहा है। तो अंतर्मन की बात एक्चुअली हमेशा हर जगह हमको हर बार सही ना लगे, मतलब हमको लगता है एट टाइम्स कि जो अंदर से आवाज आ रही है वो थोड़ी हमारे अनुरूप बोल नहीं पा रही है, मगर उस बात को हमको उसको स्वीकार करना है, उस बात को हमको मानना है, उस क्योंकि वो हमें गलत राय नहीं दे रही है। जो भी वो बात कर रही है, अगर हम उसको करते जैसे माइकल सिंगर अपने सरेंडर एक्सपेरिमेंट में कहते हैं कि वो निरंतर उस बात को मानते रहे। इसी दौरान एक्चुअली उनके मन में 1980s की बात है कि उनके मन में तो कंप्यूटर बड़ा नया नया आया था। तो उनके मन ने अंतर मन ने उनको कहा कि वो कंप्यूटर लेकर आए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करे सीखनी। तब बहुत ही कम लोग एक्चुअली प्रोग्रामिंग फील्ड में थे, और वो एक्चुअली बेसिकली टेक्निकल दिमाग था उनका, इसलिए उन्होंने प्रोग्रामिंग भी शुरू कर दी। अब वो अंदर की बात मान के प्रोग्रामिंग करते रहे, और उन्होंने मेडिकल फील्ड के अंदर एक प्रोग्राम बनाना शुरू किया। अभी उनको कुछ नहीं पता था कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। बट क्योंकि उनका अंदर से हर चीज को स्वीकार लेना ही इतना ज्यादा, मतलब उस- आसान था कि वो उसको जो भी अंदर से आवाज आ रही थी उसको स्वीकार करते जा रहे थे, उसके अनुरूप ही करते जा रहे थे। अभी वेब एमडी जब उसका प्रोग्राम पूरा बन गया, तो वेब एमडी करके कंपनी आई, और उन्होंने उसको जो बोला कि आपका जो प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम अभी इस दुनिया में बना नहीं है, और हम आपका इस प्रोग्राम को लेना चाहते हैं। उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा एक्चुअली। जो मतलब स्पिरिचुअलिटी तो उनको हासिल हो ही रही थी, पहली बार थी कि उनको फाइनेंशियल्स के अंदर भी इतना सक्सेस मिला था, सिर्फ अंतर मन के कारण। उन्होंने ऐसा मतलब एहसास नहीं किया था कि उसका अंतर्मन उनको फाइनेंशियली कितना सिक्योर कर सके, क्योंकि वेब एमडी ने उनको इतनी जबरदस्त फाइनेंशियल का वो दिया था कि आपकी हम कंपनी खरीद लेते हैं और इतना आपको पैसा देते हैं। तो कहने की बात है एक्चुअली, अगर हम अंतर्मन की बातों को स्वीकार करते रहें और सिर्फ उसकी बातों को मानते रहें, तो भी एक्चुअली हमारी जिंदगी, हमको कई बार लगता है कि सही नहीं चल रही, बट अपने आप वो सही चलती रहती है। सिर्फ उस आवाज को सुनना जो कि
सब कॉन्शियस माइंड से आ रही है, जो कि यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी एक्चुअली अपने में ये एक बहुत बड़ी शक्ति है हमारे साथ, जिसको हमको स्वीकार करते रहना। और सबसे बड़ी बात है एक्चुअली कि ये हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं करती है। अंतर्मन हमेशा सरप्राइजेस लेकर आता रहता है जिंदगी के अंदर। और ज्यादातर जो सरप्राइजेस होते हैं बड़े पॉजिटिव होते हैं। मगर जो मन होता है हमें हमेशा अपना गुलाम बनाना चाहता है, हमेशा कहना चाहता है कि हर चीज नेगेटिव हो रही है, उसको रोकना है। और यहीं पर एक अंदर हम अंतर्द्वंद से जूझते रहते हैं कि हमको किसकी बात को ज्यादा स्वीकार करना है, अंतर मन की बात को या मन की बात को। और बिकॉज हम बहुत नेगेटिव है अंदर, तो हम सिर्फ अंतर मन की बात को ही स्वीकार कर लेते हैं। तो हम मैं इस जर्नी पे चल रहा था, और जो मुझे माइकल ए सिंगर की इस बुक का पता चला, तो मैं और इस विषय पर के अंदर हमारे कौन बोल रहा है उस विषय पे ज्यादा जोर से रिसर्च करता रहा। तो उसी दौरान मुझे एक रॉबर्ट पेटरसन की किताब का पता चला, जो कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस का पे उन्होंने किताब लिखी थी। वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के मतलब एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, और उनको काफी इस बारे में उन्होंने एहसास किया हुआ था। वो जाते रहते थे, अपने बॉडी से बाहर निकलते रहते थे। बट इसी बुक के अंदर मुझे एक चैप्टर मिला जिसमें वो इनर वॉइस से बात करते हैं। इनर वॉइस बेसिकली उनको एक दिन यूं ही पता चला, जब वो बस स्टैंड पे खड़े हुए थे, कि एक कोई अंदर से वार्तालाप आ रही है। उन्होंने पहले तो उसको नकारा कि ये वार्तालाप मुझे सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए, पता नहीं क्या है। बिल्कुल ऐसे उनको लगा कि कोई उनको कोई पुकार रहा है, कोई जैसे कह रहा है, रॉबर्ट सुनो। अब मगर वो जैसे सुनने की चेष्टा करते, तो ये आवाज इधर उधर चली जाती। तो उन्होंने उस आवाज को पहले तो नकारा, मगर वो आवाज आती रही। उन्होंने फिर उस आवाज से, बोल कौन हो तुम, उन्होंने जब उससे प्रश्न किया, तो थोड़ी खामोश हो गई। मगर उन्होंने और जिज्ञासा से प्रश्न किया कि कौन हो तुम, ऐसे क्यों बोल रही हो, मेरे सामने बोल के दिखाओ मुझे। जब उन्होंने ये कहा उस आवाज को कि बोल के दिखाओ, तो उसने पहली बार आवाज ने कहा कि ये मैं तेरे अंतर्मन की आवाज बोल रही हूँ। तो उनको उससे जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम कहाँ हो, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, तो मैं अंतर्मन की आवाज हूँ, अंदर से अब मैं बोल पा रही हूँ। तो उन्होंने उस आवाज को सुना और बोलते कि ये आवाज तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। उनको इसमें डाउट हुआ कि ये आवाज अंदर से कैसे आ सकती है। ऐसा तो उन्होंने कहीं ना सुना है ना कहीं देखा है। मगर जब वो आवाज उन्होंने बोला कि मैं तेरे अंतर्मन की आवाज हूं और मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, बट तो सुनता ही नहीं है। जब उन्होंने उसको ऐसा कहा, तो उसने उनको ध्यानपूर्वक सुना उस आवाज को, कि उन्होंने कहा कि मैं तेरी आवाज को क्यों नहीं सुनता। तो बोलता है कि तू इतने ज्यादा शोर में डूबा हुआ है खुद के, कि तू मेरी आवाज सुन नहीं पा रहा है। तो रॉबर्ट ने उससे बोला कि तू चाहती क्या है, उस आवाज से पूछा। तो उस आवाज ने कहा कि मैं तेरा हमेशा भला करना चाहती हूँ, मैं तुझे हमेशा कुछ अच्छा देना चाहती हूँ, मगर तू मेरी आवाज न सुनकर मेरे ऑपोजिट मन की आवाज सुन रहा है, माइंड की आवाज सुन रहा है। नॉट द वॉइस ऑफ इंट्यूशन, बट ऑफ वॉइस ऑफ द माइंड। तो उसने कहा कि मतलब मैं कैसे विश्वास करूं कि तू मेरा भला चाहती है। वो कहती है आवाज की, मैं तुझसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं तुझसे वार्तालाप करना चाहती हूँ, मन की तरह नहीं कि वो सिर्फ बोलता रहता है, वन साइड कम्युनिकेशन नहीं चाहती, मोनोलॉग नहीं चाहती। मैं डायलॉग चाहती हूँ, मैं तुझे बताना चाहती हूँ, मैं तुझे एक सही राह पे लेकर आना चाहती हूँ। तो रॉबर्ट पैटरसन एक्चुअली उससे काफी देर तक बात करते रहे, और तब तक बस आ गई। तो जब एक्चुअली उनकी बस आ गई, तो उन्होंने उस आवाज से कहा कि ये तो मेरी अंदर की आवाज, मतलब मेरे जैसी खुद की आवाज लग रही है। नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, मतलब मुझसे अलग ही आवाज ही लग रही। ये मेरे जैसी आवाज लग रही है। तो उन्होंने वो उससे पूछा आवाज से, अंतर्मन से, कि तुम मेरी आवाज ही लग रही है, तो अलग आवाज क्यों नहीं लग रही है। तो उस आवाज ने कहा कि मैं तेरी आवाज ही हूँ,
मतलब इट डजेंट मैटर कि मैं तेरी जैसी लग रही हूँ कि नहीं लग रही, बट मैं तेरे अंतर मन की आवाज हूँ और तेरे जैसी ही लग रही हूँ। और तुझको मुझसे सुनना है, अगर तू मेरे पे विश्वास करेगा तो हो सकता है कि तुझे बहुत कुछ प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने उस आवाज को वार्तालाप जारी रखी, और ये कुछ दिनों के दौरान एक्चुअली इस आवाज से उन्होंने काफी ज्यादा डिस्कशंस वार्तालाप शुरू की, और उससे वो सजेशंस लेते, इससे वो रोजमर्रा की चीजों पे बातें करते। तो एक दिन उस आवाज ने यूं ही उनको बताया ट्रेन एक्सीडेंट। मतलब अचानक ही एक्चुअली एकदम दिमाग में उनको गूंजा कि ट्रेन एक्सीडेंट। और उन्होंने सोचा पहले तो कि मन की आवाज है, मगर उसने बोला कि नहीं, मैं तेरे अंतर मन की आवाज हूँ, और ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला है भाई अभी। मतलब ट्रेन एक्सीडेंट के विषय में कुछ सोच। अब इन्होंने पास के न्यूज़ को खंगाला, कहीं उनको ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में नहीं मिला। उन्होंने अपने फादर से बात की, तो ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में उनको कुछ नहीं मिला। बट वो फिर उस बात को भूल से गए। बट ये हर रोज दिमाग में उनके खटकती रहती थी आवाज की ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने अखबार में पढ़ा कि एक बहुत ही बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उनकी सिटी के पास। तो उन्होंने पहली बार जाना कि अंतर्मन की आवाज सिर्फ सिर्फ वार्तालाप ही नहीं करती है, या चीजें करने को ही नहीं कहती, ये फ्यूचरिस्टिक भी होती है, ये आपको प्रीमोनिशन भी देती है, ये आपको भविष्य के बारे में भी बताती है, पास के बारे में, या सिर्फ कुछ करने के लिए उकसाती नहीं है। हो सकता है ये आपके कुछ बुरा होने वाला हो जिंदगी में, उसके बारे में भी आपको पहले से ही बता के रोक देती हो। ऐसे ही उनको एक्चुअली रॉबर्ट पेटरसन को अपने फादर के जब जाने वाले थे दुनिया से, तो भी उनको बताया एक्चुअली। बट उसको विश्वास नहीं आया, मगर उसने पूरा का पूरा एक उनको देजावू टाइप दिया कि ऐसा उनके फादर के साथ हो सकता है, और समय में ऐसा होगा। जब उन्होंने उस उन क्षणों को देखना शुरू किया अपने उस वक्त को, कि कैसे उनके फादर से चीजें हो रही है, तो उन्होंने जाना कि अंतर्मन की आवाज एक्चुअली चीजें रियली में फ्यूचर से लेकर आ रही, और वो देख पा रहे हैं कि फ्यूचर में कैसी चीजें होने वाली है। और उन लास्ट मोमेंट से जो फादर की वो उन बातों कह पाए जो एक्चुअली वो कहना चाहते थे, या वो अपने फादर को उन्होंने कभी नहीं कही थी। तो उससे उनको उनको पहली बार पता चला कि मुझे अंतर्मन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा मदद मिल रही है जिंदगी जीने में। तो अंतर्मन की आवाज एक्चुअली हमको ऐसे नकारनी नहीं चाहिए, हमको हमेशा उससे सुनते रहना चाहिए, हमसे वार्तालाप करनी चाहिए, हमको उसको इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि वो हमेशा हमको गाइड करती रहती है। और ऐसी ही एक और वाक्य है जिसमें एक रॉबर्ट पीटरसन एक्चुअली उपहास का कारण बनते बनते रह गए। एक बार उनको अंतर्मन की आवाज ने कहा कि एक पर्टिकुलर गाड़ी की कुछ तुझे पुर्जे खरीदनी है। अभी एक्चुअली जो उनके पास गाड़ी थी वो गाड़ी नॉर्मल थी, उतनी महंगी नहीं थी जिसके पुर्जे उनको खरीदने को अंतर्मन बोल रहा था। तो उन्होंने उसकी बात मानी नहीं। बट अंदर से आवाज बहुत बार बार आती रही कि ये वाला पर्टिकुलर पुर्जा डिवाइस, कार का डिवाइस तो खरीद ले। और उसके डिवाइस के बारे में भी अंदर से आवाज आती रही कि ये डिवाइस ऐसे खराब होता है, इसको ऐसे लगाना होता है। वो समझ नहीं पा रहे रॉबर्ट पैटरसन की अंतर मन की आवाज उनको ऐसा बता क्यों रही है, मुझे इनकी इस बात को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। वो काफी दिनों तक टालते रहे इस बात। मगर एक दिन एक्चुअली जब अंतर मन की आवाज ने उसको बोला कि तू मेरे पे विश्वास कर, तू खरीद इसको, तो वो छोटा सा टाउन था, वो चले गए एक्चुअली पुरसे को खरीदने। अभी जैसे ही वो पुर्जे को खरीदने गए, तो अंतर्मन की आवाज ने उनको उस पर्टिकुलर ब्लॉक में ले गए जहां पुर्जे थे। अभी जहां पर वो उस पुर्जे की दुकान के ऊपर वो पुर्जे रखे थे, वो दुकान वाला भी आश्चर्यचकित रह गया। वो कहता है कि ये तो कार आपके पास है ही नहीं, तो आप ऐसा ये क्यों ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे चाहिए ये पर्टिकुलर पुर्जा। तो उन्होंने उस पुर्जे को खरीद लिया। अभी वो क्या है कि उसके फादर ने भी कहा, उसके पड़ोसी ने भी कहा कि ये तूने क्यों पर्टिकुलर पुर्जा लिया है, ये तो गाड़ी तेरे पास है ही नहीं, और इतना महंगा पुर्जा लेकर तू कर क्या रहा है। बट अंदर से जो
अंतर्मन की आवाज आ रही थी, वो उसको ही विश्वास करके बैठे हुए थे। मगर उस अभी तक उन्होंने उस डिवाइस को या पुर्जे को कुछ उपयोग में नहीं लाए थे। बट एक दिन वो सुबह उठे तो अंतर्मन की आवाज बहुत ज्यादा तेज हो गई, कहती आज तू जा रहा है, इस पुर्जे को अपनी गाड़ी में डाल, गाड़ी में रख। अभी उन्होंने क्या किया कि पहले तो इग्नोर किया उस आवाज को हमेशा की तरह, फिर उन्होंने उसके बाद मानते हुए उस डिवाइस को अपनी गाड़ी में रख लिया। अभी जैसे ही उन्होंने उस गाड़ी डिवाइस में रखा, उनको हाईवे पे जाना था। कोई 40-50 किलोमीटर दूर ही गए होंगे कि उन्होंने देखा कि बहुत लग्जरी गाड़ी सड़क के ऊपर ऐसी खड़ी हुई है, और एक परिवार एक्चुअली उस खराब गाड़ी के आगे खड़ा हुआ है और हेल्पलेस सा है, क्योंकि वो बहुत महंगी गाड़ी थी और उसकी ऐसी मदद कोई आने वाली भी नहीं थी। बट उसके अंतर्मन के वास ने जैसे उनको कहा कि रुक, इनकी मदद कर, तो अब उसको पूरा वाक्य समझ आने लगा। अब वो उतरे उस गाड़ी से और उस गाड़ी के बस चले गए, और उस मालिक को बोले कि आपकी गाड़ी खराब है और मैं इस गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ। उस जो गाड़ी का मालिक था, उसको रॉबर्ट पैटरसन ने का विश्वास नहीं आया, क्योंकि वो शक्ल से मैकेनिक भी नहीं लग रहे थे, वो तो एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे एक कंपनी के अंदर। अब उन्होंने कहा कि तू गाड़ी के बारे में कितना जानता है? बोलते कि मुझे पता है कि गाड़ी में क्या खराबी है और मैं गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ। तो पहले तो वो उससे थोड़ा नाराज हुए कि तुम उस गाड़ी के मैकेनिक भी नहीं लग रहे हो, तुम्हें क्या पता कि मेरी गाड़ी इतनी महंगी है कि इसमें क्या खराबी हुई है, तुमको कुछ इसके बारे में समझ भी नहीं है। मगर रॉबर्ट पैटरसन वहां से हिले नहीं, क्योंकि अंतर्मन ने उनको कहा कि अभी वेट कर। तो क्योंकि उसको अंतर्मन को से वार्तालाप करते कुछ महीने हो चुके थे, तो उसे पता था कि एक्चुअली कुछ अच्छा होने वाला ही है। तो उस माली को थोड़ी देर में समझ आया कि कुछ मदद तो आने वाली नहीं है, सिर्फ एक यही आगंतुक है जो आए हैं और जो मेरी मदद करने को तैयार। तो उन्होंने बोला अनमने मन से कि चलो ठीक है, अब जो भी आपको आता है वो करो, बट गाड़ी को मेरे प्लीज खराब ना करना। अब उन्होंने गाड़ी खोली, और जैसे ही उनको अंतर्मन ने बताया हुआ था, गाड़ी में एक एक पुर्जा वहीं पर ही उनको दिखा जहां पर आ, होना चाहिए था, जहां उन्होंने पहले से देखा हुआ था। तो अब वो क्या है कि उन्होंने उस गाड़ी का अपने जो लेकर आए थे पार्ट, नए पार्ट से रिप्लेस कर दिया। जैसे उन्होंने नए पार्ट से रिप्लेस किया, वो गाड़ी एकदम ठीक हो गई। और उसके मालिक को तो विश्वास ही नहीं आया कि एक अजनबी सा बंदा, जो कि अ, जिसे कुछ गाड़ी के बारे में पता भी नहीं है, वो मेरी गाड़ी को कैसे ठीक कर सकता है। तो रॉबर्ट पैटरसन ने अंतर्मन की बात मानते हुए अपने जीवन में अलग अलग चीजें हासिल की, और अलग अलग चीजें उनको उस राह पे भी लेके चली जो कि उनकी थी भी नहीं। जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बिल्कुल टेक्निकल दिमाग रखते थे, राइट माइंडेड थे, सॉरी लेफ्ट राइट माइंडेड थे, जो कि अच्छा कोई भी बात को इंट्यूटिवली एकदम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, हर चीज पे क्वेश्चन करते थे। अभी उन्होंने मगर अंतर्मन की बात मानते हुए अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाने भी शुरू कर दिए। अभी एक्चुअली मेरी जिंदगी में मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मैं काफी जब छोटा था तो आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ स्किन डिजीज। मुझे स्किन डिजीज थी जो कि 12-13 साल तक रही, और मेरे हाथ पांव काफी क्रैक्स आते थे हाथ पांव में, और हमेशा ब्लीडिंग होती रहती थी 24 घंटे। सारी टाइप की हमने दवाइयाँ मैंने यूज की। यूनानी हो गई, एलोपैथिक हो गई, आयुर्वेदिक हो गई, होम्योपैथिक हो गई, बट कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही थी। इनफैक्ट एट टाइम से क्या होता था कि कोई दवाई लेता था, उसे बीमारी दुगना हो जाती थी, मतलब मैं कई कई दिन तो बेड रिडन रहता था। अभी मेरे फादर एक्चुअली एक डॉक्टर के पास ले गए। आई वॉज लाइक इन मैं 10th पास कर चुका था, 11th की बात होगी, मैं 11th में था तब। तो उस डॉक्टर ने उनको, मेरे फादर को कहा कि इसको कोई दवाई सूट नहीं कर रही है तो छोड़ दो सारी दवाइयां, और मुझको उन्होंने ऐसा कहा कि इसको जाने दो, मतलब इस बीमारी को जाने दो। अब वो मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि ये मैंने सुनी हुई है ये बात, मतलब इससे पहले मैं इस बात को सुन चुका था, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था। और ये मेरी
अंतर्मन से पहली मुलाकात थी एक्चुअली। मैंने घर आके उस बात को अनसुना सा कर दिया, और बड़ा हतोत्साहित भी हो गया। मुझे लगा कि एक्चुअली पता नहीं ठीक भी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। और बहुत ही डिप्रेस सा भी हो गया कि अब ये शायद बीमारी जिंदगी भर रहने वाली है मेरे साथ। तो अब मैं काफी नेगेटिव था। बट मुझे सडनली मतलब कुछ दिनों के बाद एहसास हुआ कि इसको जाने देता हूँ मैं। मतलब अंदर से आवाज आ रही थी कि इसको जाने दो। मैंने उस आवाज की बात को माना, बट ये नहीं माना कि अंतर्मन की आवाज है, बट आवाज थी ये। मैंने कहा चलो जो भी है, तू जा। अब मतलब यू वॉन्ट बिलीव, एक्चुअली मुझे भी आश्चर्य लगता है, एकदम मैजिक सा था ये। मतलब विद इन अ मंथ और सो मेरी अचानक हाथ अपने आप ठीक होने लगे, हाथ पांव अपने आप ठीक होने लगे। और वन फाइन डे जब मैं उठा, तो कुछ बीमारी थी नहीं। आई मीन क्रैक सारे अपने आप चले गए थे। लाइक जैसे उन्होंने साथ छोड़ दिया हूं मेरा, फॉर गुड। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि मैंने किसी की बात मानी। पता नहीं कौन है वो, बट उसकी मानकर मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ। और इसी पर एक्चुअली क्या है, एक और बात है मेरे अंतर्मन की, जिससे जिसको मैं बहुत दिनों तक नकारता रहा कि मेरे अंतर्मन की बात है कि कुछ और है या कोइंसिडेंस है। मुझे अचानक, मैं पुणे में रहता था, एक कंपनी में काम कर रहा था, और मुझे दिल्ली आना था। और मैं कोथरूड के इलाके में ऐसे ही घूम रहा था, अचानक अंदर से आवाज आई, बुक स्टोर था, कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक मैं लेकर आऊं। अब मैं अंदर गया। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मेरा इतना होल्ड भी नहीं था, क्योंकि मैं वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम भी नहीं करता था। मैं फ्रंट एंड का बंदा था, और विजुअल बेसिक पे काम करता था। ये सीक्वल सर्वर की बुक थी, और मैं सीक्वल सर्वर की बुक लेकर आ गया। और ये 1100 पेज की बुक थी। और जैसी मैं बुक लेकर आया, तभी मुझे फोन आया दिल्ली से कि मेरा नेक्स्ट डे इंटरव्यू है, शाम को। और मुझे कुछ नहीं बताया गया कि इंटरव्यू किस विषय में है, क्या बात है, किस टेक्नोलॉजी पे बात होने वाली है, क्या है। बट अंदर से मतलब मुझे कोई ऐसे फोर्स करता रहा कि इसमें इस बुक को जो लिख कर आए इसको पढ़ो। अब मैंने इस बुक को पढ़ना शुरू किया, और कुछ कुछ रैंडमली पढ़ता रहा। मतलब 1200 पेज की बुक थी, उसको मैं कोई कभी 15वां पेज पढ़ रहा हूँ, कभी 20वां पेज पढ़ रहा हूँ, कभी 40वां पेज पढ़ रहा हूँ। और मैं सारी रात पढ़ता रहा। मतलब मुझे सारी रात नींद ही नहीं है। जब मैं सोने लगता, तो कोई मुझे जगा देता। और मैं इस बुक को मतलब कम से कम इसके 50-60 पेज पढ़ लिए आउट ऑफ 1200। और मुझे भी नहीं पता था कि इसका क्या उपयोग होने वाला है बेसिकली। और मैं सारे दिन सोचता रहा कि इंटरव्यू की तैयारी कर, बट मुझे ये नहीं पता था कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाने वाला है। तो मैं अपने जनरल जो भी काम था, उसी के बारे में, विजुअल बेसिक के बारे में पढ़ता रहा, इंटरव्यू के क्वेश्चन देखता रहा वेबसाइट्स के ऊपर। और शाम को जब इंटरव्यू हुआ, तो मैं आश्चर्य का मेरे ठिकाना नहीं रहा कि एक एक क्वेश्चन जो था वो ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स ने मेरे लिए बनाया है, क्योंकि वो उस किताब से आ रहा था जो मैंने पढ़ी थी। मतलब इतना बड़ा कोइंसिडेंस, मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस भी हो सकता है क्या लाइफ में, कि आप वो बुक लेकर आओ, उसमें से वो ही पन्ने पढ़ो कि जो आपसे पूछे जा रहे हैं। और मुझे एक मौके पर तो बड़ी हंसी सी भी आ रही थी अपने आप से कि मैं, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि ये पहले से ही मेरे लिए ही बने हैं क्वेश्चन। क्योंकि एक एक क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था। और वो आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो क्वेश्चन रियली बड़े मुश्किल थे। वो नॉर्मल प्रोग्रामर को वो आ ही नहीं सकते, जो जिसने हैंड्स ऑन ना किया। और मैंने हैंड्स ऑन मतलब मैंने कभी उस चीज पे काम ही नहीं किया था, तो भी मैं उनके आंसर बता पा रहा था। तो मैंने एक, मेरे अंदर कुछ था जिसने मुझे फोर्स किया, और मैंने उसकी बात मानी। और ऐसा एक्चुअली आप सभी के साथ होता है। हर कोई उस अंतरात्मा की बात सुनता है एट टाइम्स, और उसकी बात एट टाइम्स नहीं भी सुनता। एक्चुअली मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि 9/11 हुआ था, उसमें बहुत लोगों ने बोला था। मैंने बहुत न्यूज न्यूज चैनल्स भी सुना है कि उनको अंदर से आवाज आई कि आज नहीं जाना मुझे वर्ल्ड ट्रेड से टॉवर्स में।
और वो किसी कारणवश नहीं जा पाए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कोई रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा। कितने लोग थे जो अंदर जाकर भी वापस आ गए थे क्योंकि उनको बचाना था उनके अंतर्मन ने। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने अपनी आवाज के थ्रू उनको आवाज पहुंचानी थी कि आज तुम्हारा दिन नहीं है मरने का। और वो कम से कम 50-60 लोगों का इंटरव्यू तो मैंने सुना है जो जिन्होंने बोला है कि कुछ था जिनको रोक रहा था, और उस आवाज पे उन्होंने बहुत उनको उस आवाज की बात मानी। और बहुत लोग थे जो अच्छे आवाज ना की बात ना मानकर चले भी गए, और उनकी फिर वाइफ या कोई किसी और रिलेटिव ने बताया कि उनको नहीं जाना था, बट वो बात ना सुनकर चले गए। एक इसी विषय में एक एक्चुअली एक था कि एक अ, आ, आदमी को सुबह सुबह ही एक्चुअली उसने अपनी वाइफ को बोला कि आज उसका मन जाने का नहीं कर रहा वर्ल्ड ट्रेड टावर में, और वो उसको बीमार सा भी फील हो रहा है। बट उसकी वाइफ ने कहा कि देख लो, अगर क्योंकि अगर काम नहीं है और ये नॉर्मल डे है, कुछ ऐसा भी नहीं है, तुमको जाने से चले जाओ। बट फिर वो बोलते कि नहीं, मुझे ऐसी आवाज को सुनना नहीं चाहिए अपनी, और मैं चला जाता हूँ। और वो वर्ल्ड ट्रेड टावर में चला भी गया। और फिर आप सबको ही पता है कि उस वर्ल्ड ट्रेड टावर में उस दिन क्या घटा था। 9/11 को दो जहाज ने उन ट्रेड टावर्स को गिरा दिया था, और हजारों लोग उसके अंदर मर गए थे। तो बात यह है कि कई बार हम अंदर आत्मा की आवाज को ना सुनकर बहुत कष्ट सहते हैं, और बहुत बार हम उसकी आवाज को सुनकर वो चीजें हासिल भी कर लेते हैं। तो हमको ही समझना है कि एक्चुअली हमको चीजें हासिल करनी है या नहीं करनी है, उस आवाज को मना कर देना है, नहीं सुनना है। तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड हमको उस आवाज को पहुंचाने की कोशिश तो कर रहा है हमारे पास, बट हम उस आवाज को कितना सुनना चाह रहे हैं ये हम पर ही है। तो आज ही इस वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं एक इंजीनियर हूँ, एमबीए हूँ, और मैं भी हर चीज को बड़ा रैशनली सोचता हूँ, एनालिटिकल सोचता हूँ। बट फिर भी एक्चुअली मैंने ओकल्ट के अंदर अपना जर्नी स्टार्ट की क्योंकि मेरे बहुत सारे अनसुलझे क्वेश्चंस थे जिंदगी से कि बहुत चीजें मेरी लाइफ में ऐसा हो क्यों रही हैं, या बहुत चीजें ऐसी हो रही थी जिन्हें मैं नहीं चाहता था हो, या बहुत चीजें ऐसी हो रही थी जो बहुत मुझे आश्चर्यचकित कर रही थी कि ऐसा तो मैंने चाहा नहीं था, बट वो बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रही थी। तो मैंने अपनी स्टार्ट की जर्नी एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी में मैं गया, पहले 2 साल का मैंने कोर्स किया और जाना कि अ, किस तरह से कुछ चीजें हैं, मतलब कुछ प्लैनेट्स हैं जिनकी पोजीशंस होती हैं एक चार्ट के ऊपर, जो हमारा भविष्य भी तय करती है। और ऑब्वियसली ये हमारा मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, धृतराष्ट्र, मुद्रा शास्त्र या फल दीपिका, ऐसे हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं। और एक्चुअली सिर्फ हमारे ही हिंदू रिलीजन में नहीं, एक्चुअली ताजिक भी मुस्लिम रिलीजन में है, या फिर वेस्टर्न रिलीजन के अंदर भी एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी को बहुत लोग मानते हैं, और बहुत लोग इससे कंसल्ट करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। बट इसी दौरान जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, तो जब मैं बहुत लोगों को अपनी राय देता था एस्ट्रोलॉजी पढ़कर, चार्ट पढ़कर, तो कई बार मुझे लगता था कि जो अंदर से मेरी आवाज आ रही है, वो जो ये चार्ट बता रहा है या जो मैं प्रिडिक्शन देना चाहता हूँ बेस्ड ऑन दशा या ट्रांजिट, वो उससे अलग है एक्चुअली। तो एट टाइम्स मैं एक्चुअली अंतर्मन की बात को दबाकर सिर्फ वही बता देता था जो कि अ, ये जो चार्ट बता रहा है। तो एट टाइम्स मेरी प्रिडिक्शन सही नहीं बैठती थी। तो फिर मैंने ओवर राइड करना शुरू किया, उन चीजों पे अपने अंतर्मन की बात थोपनी शुरू करी। मैंने सोचा कि हो सकता है चार्ट से जो फल दीपिका वगैरह या घृत पराशर होरा शास्त्र जो बताना चाहते हैं, ये पुरानी चीजें हो, मेरे अंदर जो चीज है मैं उसकी बात क्यों ना मानूं। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैंने अपने उन चार्ट के अलावा अपने अंदर की बात को मानना भी शुरू किया, कि जो मेरे में एकदम उस व्यक्ति को देखकर आ रहा है या जो प्रश्न को सुनकर आ रहा है, उस बात को मैं मानता हूँ, वो बताता हूं मैं। तो उसका मैंने देखा कि लाभ मुझे ज्यादा हो रहा है, वो प्रेडिक्शन ज्यादा सटीक बैठ रही है, वो ज्यादा एक्यूरेट बैठ रही है।
और उसके बाद मैंने काफी, इसी दौरान मैं स्पिरिचुअल जर्नी पे स्टार्ट हो गया, और मैंने रामकृष्ण परमहंस की द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद की, और ऐसी ही काफी चीजें शुरू की पढ़नी। तो उसमें एक मेरा एक वाक्य है जिसमें विवेकानंद जी एक चैती कास्ट के लोग होते हैं उनके पास गए। बेसिकली ये जो चेती जाति के लोग होते हैं, इनका काम ही सिर्फ प्रिडिक्शन करना होता है, और ये चार्ट देखते हैं या नहीं भी देखते, बट बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है। बट क्या होता है कि ये कुछ समय, कुछ पर्टिकुलर दिन में ही, टाइम में ही देख पाते हैं, देखते हैं, एक्चुअली इनका ऐसा मानना है। तो विवेकानंद जी के दोस्त की एक्चुअली उनकी वाइफ की कुछ हार गुम हो गया, तो काफी सोने का महंगा हार था। तो जब उनका महंगा हार था वो गुम हो गया, तो उन्होंने विवेकानंद जी को कहा, कि उन्होंने कहा कि मैं इस हार के विषय में जाति के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पर गुम हुआ है, बट मुझे इनके लोगों पे विश्वास नहीं है, तो तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब नाना करते हुए, क्योंकि विवेकानंद जी को खुद भी विश्वास नहीं था, ऐसे तो चले गए। अभी जब वो पहुंचे, तो उस बंदे ने एक्चुअली उनको ऐसी ऐसी चीजें बताई जो कि नामुमकिन थी आम आदमी को बतानी। तब मेरा विश्वास ओकल्ट के ऊपर थोड़ा और बढ़ गया कि एक्चुअली कुछ तो है, कोई पावर है जो कि हमें। और विवेकानंद जैसे सुलझे हुए इंसान तो एक्चुअली ऐसी वाक्यों पर बहुत ही संजीदा होकर ही बोलेंगे, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस ही नहीं थे। एक्चुअली उन्होंने तो अब रामाकृष्ण परमहंस से भी कहा था कि मुझे भगवान को देखना है, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा, वरना तो मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं है। और विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने भगवान दिखाए थे। उन्होंने उस माँ काली के को सजीव देखा था। तो अब अगर हम लेफ्ट माइंडेड हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट राइट माइंडेड है तो एक्सेप्ट करते चलेंगे। तो विवेकानंद कब उस ट्रांजिशनिंग पीरियड में चले गए जब उन्होंने लेफ्ट माइंड से राइट माइंड शुरू कर दिया, और ऐसे ही मेरी जर्नी भी ओकल्ट स्टार्ट हुई। और मैं धीरे धीरे एक्चुअली सारी चीजें पढ़ता गया, अंतर्मन की बातों को जानता अग्रसर होता गया। और फिर माय सरेंडर एक्सपेरिमेंट आई मेरी जिंदगी में, उसको पढ़ा, माइकल एस सिंगर। फिर आगे बढ़ता गया, और ऐसे ही फिर मैंने टैरो शुरू किया। और फिर आप, मगर मैंने जाना जब टैरो पढ़ रहा था कि जो कार्ड्स बता रहे हैं, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, इनमें तो बहुत ज्यादा इंट्यूशन यूज हो रही है, क्योंकि कार्ड्स को आपको क्वेश्चन के साथ जोड़ना है। और सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, आ, वो कार्ड के साथ जुड़ नहीं पाते अनलेस अनटिल कि आप वो एक स्टोरी जोड़ो उनके साथ। और स्टोरी एक्चुअली आपका अंतर्मन ही जोड़ पाता है। जब आपका अंतर्मन उस स्टोरी से कनेक्ट हो जाता है, तो आप उस विषय पे और ज्यादा डीपली जाकर बता पाते हो। तो उस डीपनेस के अंदर ये इंट्यूशन आपको हेल्प करती है। और फिर मैंने एक्चुअली ओकर साइंस पे जब जा रहा था, तो मैं माइंड के बारे में बड़ा क्यूरियस था कि एक्चुअली हमारा माइंड क्या है बेसिकली। तो मैंने बायोलॉजी, एक्चुअली मेरे पास एक सब्जेक्ट था 12th के अंदर उस, बट उसके बाद मैंने कभी पढ़ा था कि मेरे पास इंजीनियरिंग थी। तो जब मैंने बायोलॉजी में माइंड के बारे में जाना, तो पता चला कि माइंड के बारे में हमारी साइंस को बहुत ही कम पता है। बेसिकली हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज है जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे काम करती है, और बहुत सारी गैप्स होती हैं जो कि हमारी सेंसेस देखती हैं, जैसे आईज देखकर लेकर जाती है अंदर। बट एमिक डाला पूरा का पूरा उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता। वो एक्चुअली क्या है कि कुछ चीज है जो हमारे माइंड के अंदर उनको उस पर्टिकुलर गैप्स को भरती है। तो ये बड़ी क्वेश्चनेबल चीज थी कि वो क्या है। तो उसी दौरान जब मैं पढ़ रहा था माइंड के बारे में, सॉरी ब्रेन के बारे में, तो बार बार एक चीज आती है माइंड, क्योंकि बायोलॉजी उन गैप्स को फिल करने के लिए एक थ्योरी यूज करती थी, हाइपोथेसिस यूज करती थी, जो कि माइंड बेस्ड। और इसी दौरान एक्चुअली बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट या बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स थे, वो भी साइकोलॉजी के अंदर जा रहे थे, क्योंकि उनको
स्टडी करना था माइंड को, जो कि एक्चुअली डेड पर्सन में तो पॉसिबल नहीं है। तो जिंदे आदमी पे ही उनको वो करना था। तो मैं साइकोलॉजी की तरफ मेरा रुझान जाता गया। और इधर फिर मैंने काफी सिगमेंट पढ़ा, स्किनर पढ़ा, फिर बहुत सारी थेरेपीज पढ़ी। तो मैंने फिर ओकल्ट को थेरेपीज के साथ ज्वाइन किया, जो कि एक्चुअली साइकोलॉजी वेव 3 के अंदर इसका काफी ज्यादा है कि आपको अपनी इंट्यूशन बहुत ज्यादा यूज करनी है, माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा यूज करना है अगर आपको ठीक होना है। और बहुत सारी लेटेस्ट जो वेव 3 की हमारी साइकोथेरेपीज है, लाइक डीबीटी, लाइक एसीटी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, या माइंडफुलनेस थेरेपी, ये बहुत ज्यादा हमारे इंट्यूशंस को यूज करती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। और एक्चुअली क्या है कि जो अंतर्मन है हमारा, उसकी आवाज को ही स्वीकारना एक्चुअली हमारा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि उसकी अगर हम आवाज को नकार रहे हैं तो हम जिंदगी बहुत कुछ खो रहे हैं, और उसकी आवाज आती रहती है निरंतर। मैंने जैसे आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि उसकी आवाज को मैंने सुना तो मेरी बीमारी ठीक हो गई। उसकी आवाज को मैंने सुना तो मैं इंटरव्यू में पास हो गया। रॉबर्ट पैटरसन ने उसकी आवाज को सुना, अंतर्मन की आवाज को सुना, तो उसने ऐसे कार्य करके देख लिए जो कि नामुमकिन थे। ऐसी एक कार ठीक कर दी जो कि वो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो मैकेनिक ही नहीं था, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो अंतर्मन की आवाज कभी भी मिसगाइड नहीं करती है, और यही हमारी जर्नी है, हमारा ध्येय होना चाहिए। और थ्रू इंट्यूशन बेसिकली, जो इंट्यूशन है वो हमारे आत्म खोजें, सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर, हमारी सेल्फ डिस्कवरी के अंदर हेल्प करती है। अगर हम उस अंतर्मन की आवाज को नकार रहे हैं, या उसको अनसुना कर रहे हैं, या बाहर की चीजों को ही ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, तो हम सेल्फ डिस्कवरी बड़ी मुश्किल से ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अंतर्मन की आवाज सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी पे ही हेल्प नहीं करती, ये हमारी फाइनेंशियल्स के अंदर भी हमारी हेल्प करती है। जैसे कि हमने जाना माइकल एस सिंगर की बुक से, माई सरेंडर एक्सपेरिमेंट, कि जब वो अंतर्मन की आवाज सुनकर कंप्यूटर लेकर आ गया, लैंग्वेज सीखनी शुरू की और लैंग्वेज के ऊपर काम करता रहा, तो वेब एमडी ने उसका जो प्रोडक्ट था वो खरीद लिया। मतलब इंट्यूशन आपको हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इंट्यूशन। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मैं इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? एक लॉ है, इसके एक नियम है, इसके नियम कायदे कानून। अगर आप कायदे कानून में थोड़ा सा भी ढील बरतते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको बड़ा पॉजिटिव सोचना है, या आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन सोचनी है, बट अंतर्मन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि वो आपका भला ही चाहती है, आपको फ्रीडम देना चाहती है, आपको गुलाम नहीं बनाना चाहती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या है कि वो आप, मैं ये नहीं कहूंगी कि बंधन में बांध रहा है, बट वो आपको एक छोटे से उसमें कन्फाइन कर रहा है, छोटे से रूल्स के अंदर, छोटी सी एक टर्म्स एंड कंडीशन में। क्योंकि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको फॉलो करना, उसको आपको पूरा का पूरा मानना है। फॉर एग्जाम्पल उसमें जैसे बोला जाता है कि यूनिवर्स ना नहीं सुनता, और आप ये कह रहे हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए मेरे साथ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको डरा देता है एक्चुअली। और डरा भी क्या देता है, वो आपका माइंड भी सुन रहा है कि बुरा ना हो जाए, तो आपके साथ बुरा ही होगा, क्योंकि आप तो बुराई को ही वो कर रहे हो, राइट, अट्रैक्ट कर रहे हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रोक नहीं रहा उस, मगर अंतर्मन की अगर आप बात ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कि वो आपको चेता रहा हो, आपको वॉइस दे रहा हो, आपको पहले से ही प्रीमोनिशन दे रहा हो, आपको बताने की चेष्टा कर रहा हो कि अगर आप ये मत करो या ये चीज करो तो आपको कुछ प्राप्त होगा, या कुछ आपको मिलना ही है, पॉजिटिव मिलना है। तो बात यह है कि अंतर्मन, इंट्यूशन हमें मल्टी चीजों में हेल्प करता है। और ये वर्कशॉप एक्चुअली उसी के बारे में है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप करके देख सकते हैं, जिसमें आप एक्चुअली अपने अंतर्मन से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे कुछ बताओ। एक्चुअली ये आपका पहला कम्युनिकेशन रहेगा कि मैं क्या चाहता हूँ या मेरे साथ क्या होने वाला है। और आपको इसके लिए बड़ा ही काम हो जाना है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना है,
बहुत ज्यादा आपको कुछ भी निगेट नहीं करना है अगर वो कुछ भी आंसर दे रहा है आपके साथ। तो कहने की बात ये है कि एक्चुअली जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, हो सकता है आंसर ना मिले। तो उस बात से आपको डिप्रेस नहीं होना है या फिर हमको हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका आंसर आप उसको ले नहीं पा रहे क्योंकि आप अभी अभी आप तैयार नहीं है इंट्यूशन की बात सुनने के लिए। जब आप इंट्यूशन की बात सुनते हैं तभी अंतर्मन एक्चुअली बताता है। मगर आपको एक्सरसाइज करके देखनी है, और अगर आप सुन पाए उस आवाज को या देख पाए उस चीज को जो कि अंतर्मन आपको दिखाना चाहता है, तो आप बाहर आकर भी उसको याद करने की कोशिश करिएगा कि अंतर्मन ने क्या दिखाया। तो उससे क्या होगा कि आपका अंतर्मन से कम्युनिकेशन बढ़ेगा। और एक्चुअली अंतर्मन हमेशा आपको देख रहा होता है, हमेशा आपके भले के लिए ही चाहता है। आपके भीतर की शक्ति है, आपको उसकी अवज्ञा नहीं करनी, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है, आपको उसको उसका स्पेस देना है, उसको एक्नॉलेज करना है कि वो है, वो कुछ बुरी चीज नहीं है। जैसे हमेशा मन की बात तो मानते रहते हैं, बट अंतर मन की बात भी मानिए, क्योंकि मन तो आप गुलाम बनाने को तैयार है, हमेशा नेगेटिव बातें कर रहा है, और आप उसकी बात सुन भी रहे हो क्योंकि बुरी बात आपको सही लग रही है, या फिर आपको अपने सेंसेस के प्लेजर सही लग रहे हैं, या फिर आपको अनुकूल वो लग रहा है जो मन कह रहा है, आपको अनुकूल वो नहीं लग रहा है जो आपका अंतर मन कह रहा है। बट आपको लॉन्ग रन के अंदर फायदा अंतर मन से होगा, मन से नहीं। और दूसरी बात, हमेशा अंतर मन आपको पॉजिटिव मोटिवेशनल बात करेगा। मन आपको डिप्रेशन वाली बात भी कर सकता है, आपको ये भी कह सकता है कि आपका बुरा होने वाला है, या इस चीज को मत कर, इस चीज के लिए रुक जा। मगर अंतर्मन हमेशा आपको पॉजिटिव सजेशन देगा, आपको मोटिवेशन देगा। और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्मन हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। आप कभी भी दिन में रात में अंतर्मन से क्वेश्चन करके आंसर ले सकते हैं। वो आपका बेस्ट से बेस्ट साथी है, मतलब बेस्ट फ्रेंड भी अगर आपका कोई होगा तो उसके भी कुछ बेस्ट इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो भी आपको कुछ डिमोटिवेट कर सकता है, या वो उसका भी मूड ही हो सकता है, वो अपने मूड के बेसिस पे आपको आंसर दे सकता है। बट अंतर्मन एक्चुअली आपको जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो ही आंसर देगा, जो भी आपके लिए उपयुक्त होगा वो ही आपको चीज बताएगा। तो इस पावर को आपको पहचानना है। एक्चुअली आपको सबकॉन्शियस तो पता ही है, सबकॉन्शियस बड़ा पावरफुल है। उसके पास हर चीज है, बट उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। बट वो बात मन के थ्रू करता है, चैप्टर के थ्रू करता है, और एक अंतर्मन के थ्रू करता है। तो आपको दोनों में डिस्टिंग्विश करके रखना, आपको पावर पहचाननी है अंतर्मन की। और अंतर्मन के जो बैरियर्स होते हैं मेनली, वो एक तो सबसे बड़ा बैरियर है कि आप उस पर विश्वास ही नहीं करते हो। आपको लगता है कि पॉजिटिव चीज कैसे कोई हम कुछ को बता सकता है, या मेरी जिंदगी में कैसे पॉजिटिव हो सकता है जब चीजें नेगेटिव जा रही हैं। तो आपको जानना है कि अगर आपको कोई कह रहा है अंदर से पॉजिटिव चीजें होने वाली, तो आपको विश्वास करना है। कई बार आउट ऑफ ब्लू बताता है कि ये करनी है, मन कभी नहीं बताया कहेगा आपको कि ये कर ले, मन हमेशा कहेगा बुरा होने वाला है, या ये करेगा तो नुकसान हो जाएगा, या ये बुराई में चला जा, या इससे ईर्ष्या कर। बट अंतर्मन आपको बोलेगा, जैसे मुझे बोला था कि इस पर्टिकुलर बुक को लिया, अब मुझे भी समझ नहीं आता कि क्यों लेनी है, बट मुझे कोई बुराई नहीं लगी उस बात में और मैंने ले ली। अगर मैं एक्सप्लिसिटली उससे बात कर रहा हूँ तो शायद मैं जान नहीं पाता कि मैं बुक क्यों खरीदना चाहता हूँ, या मेरे साथ क्या अच्छा होना चाहता है। तो मैंने एक्सप्लिसिटली उससे बात नहीं करी थी, तो मुझे पता नहीं था। बट मैंने बुक लेकर काफी अच्छा किया और मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो गया। तो कहने की बात यह है कि अंतर्मन की बात मानकर मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो डाउट्स आपको लेकर नहीं आने, एटलीस्ट एट टाइम्स मैं भी डाउट करता हूँ क्योंकि मैं भी इस जर्नी पे अभी नया ही हूँ आपकी तरह। और डाउट्स मेरे मन में भी आते हैं कि ऐसा ये क्यों करना चाहता है कोई मेरे साथ, मैं इस चीज में क्यों जाऊं। जैसे मैं इस साइकोलॉजी की चीजों के पास भी चल रहा हूँ, या इंट्यूशन की आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, या तो ये सब अंतर्मन की ही आज्ञा है मेरे लिए एक्चुअली। और आपके लिए हो सकता है कि अंतर्मन की आज्ञा हो कि ये ट्रेनिंग अटेंड करो, या इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये
कुछ कोई फोर्स है पॉजिटिव जो आपको करवाना चाहती है ऐसी चीजें। और दूसरा बड़ा बैरियर आपके साथ होता है कि अगर मैं संक्रमण की बात को मान लूं, तो हो सकता है कि मैं मुझे जो मैं करना चाहता हूँ वो ना मिले, फेल हो जाऊं। बट ये तो आपका प्री मोनिशन है, मेरे ख्याल से आपको एक डाउट है। इसको आपको उस थोड़ा परे रहना, क्योंकि अभी आपको आपको ट्रस्ट नहीं आया अंतर्मन के ऊपर। इंट्यूशन पे आपने उतना ट्रस्ट करना शुरू नहीं किया। क्योंकि जब आपको ट्रस्ट आ जाएगा अंतर्मन के ऊपर, तो आप उसको अनकंडीशनल उसके ऊपर आप उस पे विश्वास कर सकते हो, उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और उस वो है कि दूसरा क्या है, जब अंतर्मन की आप बात मानते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि बाहरी लोग उपहास उठाएंगे, क्योंकि वो कई बार ऐसी चीजें करने को कहता है कि जो आप कर नहीं पाते। जैसे रॉबर्ट पैटरसन को बोला कि ये पर्टिकुलर आप वो ले आओ, गाड़ी के पुर्जे ले आओ, जबकि वो गाड़ी तो उसके पास थी भी नहीं। अब वो गाड़ी उसके पास थी नहीं, वो पुर्जे लेकर आ गया। और अंतर्मन ने उसको उस गाड़ी के पुर्जे लगाने सिखवाया भी, उसे किताबें पढ़ी या कुछ भी करा। बट उसके उसके फादर ने भी उपहास उड़ाया, और उसके नेबर्स ने भी उसको रिडिक्यूल किया कि भैया तू क्या कर रहा है, तेरे पास क्या, तू गाड़ी खरीदने वाला है इतनी महंगी, तू तो कमाता भी इतना नहीं है, तू तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कहाँ से तो उस गाड़ी का अफोर्ड कर पाएगा। बट इवेंचुअली उसने एक परिवार की मदद की, आउट ऑफ ब्लू। वो परिवार तो ऐसे खड़ा हुआ था रास्ते के अंदर, उनको और मदद भी नहीं आनी थी, और उनके साथ कुछ भी दुर्घटना घट सकती थी। तो सोचिए कि अंतर्मन एक्चुअली आपको कितना हेल्प कर रहा है। आपको, अगर आप ऐसा ना सोचे कि आपको उपहास उड़ा रहा है, या आप उससे डरे नहीं उपासना से, तो आपको इवेंचुअली कुछ फायदा ही होने वाला है। और सबसे बड़ा इसमें शो स्टॉपर रहता है, बैरियर रहता है इंट्यूशन को हमारे कम्युनिकेट करने में, एक्सपेक्टेशंस। हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादातर अब हमारी सेंसेस बेस्ड होती है, प्लेजर बेस्ड होती है। हम चाहते हैं कि कुछ हमारे साथ ऐसा हो कि जिससे हमें फायदा मिले। और हमारा अंतर्मन हमेशा हमें वो गाइडेंस नहीं देता जिसमें हमें फायदा मिले शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हमें फायदा हो सकता है, बट हमेशा हम इमीडिएट गेन्स चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि मुझे, मैं आज काम करूं, मुझे रिजल्ट कल ही मिल जाए। हमारी इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम इतना इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हमको इमीडिएटली उसका रिजल्ट चाहिए होता है। तो हमको उन एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ना होता है, अगर हम अंतर्मन पे विश्वास करना चाहते हैं तो। क्योंकि अंतर्मन हमेशा हमें इमीडिएट गेन के बारे में नहीं बताता, इमीडिएट फायदे के बारे में नहीं बताता। उसका मकसद हमको अच्छे राह पे लेके जाना है। कई बार कुछ नुकसान होकर भी वो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसा भी करवाता है। तो हमारा जो खुद ही एक्सपेक्टेशंस है, उसको कई बार हमको ओवरराइड करना पड़ता है, उसके उनके ऊपर से जाना पड़ता है एक्चुअली हमको। और हमको उससे ऊपर देखना पड़ता है। और इसमें सबसे जो बड़ा बैरियर है अंतर्मन का, वो है हमारा क्रिटिकल माइंड। हमको उसके बारे में बहुत ही उस एक्चुअली हमारा जो क्रिटिकल माइंड है, हमेशा हमेशा डिप्रेस करता रहता है, क्योंकि ये चार चीजें हमेशा रोकती रहती हैं। वो एनालाइज करता रहता है, आलोचनात्मक होता है बड़ा क्रिटिकल माइंड हमारा। हर चीज में नेगेटिव चीजें बोलता है, तो अवरोध पैदा कर देता है कि हमको इसमें हमारे इंट्यूशन के ऊपर विश्वास भी करना है कि नहीं करना है। हमको इंट्यूशन को बढ़ने भी देना है, हमसे कम्युनिकेट करना है कि नहीं करना। तो सबसे अ, जो हमारा क्रिटिकल फैक्टर है इन चारों चीजों का, सेल्फ डाउट का, वो जनरेटर एक्चुअली हमारा एनालिटिकल माइंड ही है, जो कि हमको ये चारों डाउट देता है, चारों शो स्टॉपर्स देता है, बैरियर्स देता है। तो अगर हम इसके अंदर अग्रसर होते हैं, तो हमको एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ा कि हम इंट्यूशन के पथ पे जाना चाहते हैं। सबसे हमको जो हेल्प मिलती है, वो ये आत्म खोज की मिलती है। हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं कि अपने आप से, ट्रू सेंस से अपनी, कि हम एक्चुअली भगवान का पार्ट है, हम एक हायर यूनिवर्स का पार्ट है। नॉट वी आर नॉट अ स्मॉल बीइंग, वी आर द हाईएस्ट बीइंग। हम कोई छोटे लोग नहीं है कि छोटे छोटे प्लेजर्स में हमारी खुशी है, क्योंकि वो खुशी खत्म हो जाती है थोड़ी देर में। बट हमें बड़ी खुशी की तलाश है।
बड़े फाइनेंशियल गेन चाहिए हमको, छोटे गेन्स नहीं चाहिए, जो मन बताता है। हमको ट्रस्ट करना सिखाता है खुद के ऊपर, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे अंतर्मन पे, अंतर्मन की आवाज के ऊपर, तो एक्चुअली क्या है कि वो हमसे बात भी नहीं करेगा, वो भी हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। हाँ, और हमको उसको एक्सप्लिसिटली खोजना पड़ेगा एक्चुअली अंतर्मन की आवाज को, क्योंकि वो अब तक हमने उसको बड़ा दबाए रखा है, हमने उससे बात नहीं की है, तो वो दब गया है एक्चुअली हमारे अंदर। और हमारे अंतर्मन की आवाज एक्चुअली हमारे लिए हमेशा हर क्षण रहती है। मगर हमने उससे बात नहीं की है, तो वो इस वक्त टॉर्मेंट स्टेज में चली गई, सुप्त अवस्था में चली गई है। जबकि वो चाहती है कि हम उसकी आवाज को सुने, हम उसकी आवाज को माने। और वो चाहती है कि हम सफल रहे, इसलिए वो हमेशा सुप्त अवस्था में भी एट टाइम्स बताती रहती है। जैसे मुझे उसने बताया कि इंटरव्यू के अंदर ये बुक का बारे में पढ़ना मेरी जरूरी है। मुझे तब तक याद ही नहीं था कि एक्चुअली मैं अंतर्मन की आवाज को सुन रहा हूँ, वो कोई रैंडम सी आवाज थी मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो इतनी ऑब्वियस नहीं होती है, मतलब वो बुक खरीदना इतना ऑब्वियस नहीं था कि मैंने चलो एक बुक ले ली, मुझे पता था कि मैं इंटरव्यू में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आउट ऑफ ऑर्डिनरी भी बताती है वो चीजें, और ऐसी चीजें बताती है कि जो कि डाउटफुल लगे हमें। अगर आपको समय मिले तो अपना 5 मिनट का ये करिएगा, जिसमें एक्चुअली आप बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेज में चले जाइएगा, और अंदर से बात करने की कोशिश करना है। ये मेडिटेशन एक्चुअली, हम मेडिटेशन तो नॉर्मल करते हैं, बट मेडिटेशन में हम अपना ध्यान किसी चीज पे लगाना चाहते हैं। बट क्या पता ये वाली मेडिटेशन जो हम करें, जब हम अंदर की आवाज सुनना चाहते हैं, जो अंदर की चीजें दिख रही हैं हमसे भागे ना, हम वो देखना चाहते हैं। और कुछ भी दिख सकता है, मतलब कोई गलत भी दिख सकता है, बहुत अच्छा भी दिख सकता है, तो हम उसको जजमेंट ना हो, हम उसके बारे में सोचे ना कि गलत दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, भला दिख रहा है, बस हमको एक बार उसको देखने की चेष्टा करें। हो सकता है वो कवर ऑफ बुक हो, उस कवर ऑफ बुक में अगर हम थोड़ी देर रहें, तो हो सकता है कि हमको उसके अंदर बहुत कुछ और अच्छा प्राप्त हो, कुछ और अच्छा दिखने को या सुनने को मिले। तो हमें उसके साथ थोड़ा ठहरना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज की मेरी ये जो वर्कशॉप थी, उसका टाइम लगभग समाप्त हो चला है। और ये इंट्यूशन के ऊपर थी। और अब मैं सोच सकता हूँ कि आपको इंट्यूशन के बारे में, अपने अंतर्मन की आवाज के बारे में थोड़ा ज्ञात हो गया होगा। और इस कोशिश को जारी रखिएगा, क्योंकि ये जो आवाज है आपकी, ये आपको यूनिवर्स से, जो अपनी सुप्रीम सोल से कनेक्ट कराती है, और ये आपकी सोल की आवाज है। ये आपकी सबकॉन्शियस पावर की आवाज है। इसको आप सप्रेस मत करिए। इसको जितना भी आगे से आगे बढ़ रहा है, जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, ये आपको उस अचीवमेंट में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच अटेंड करने के लिए, थैंक यू सो मच।